मियां नसीरुद्दीन द्वारा लेखिका कृष्णा सोबंती। ये कहानी है जब एक दोपहर मैं जामा मस्जिद के पास गढ़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी कि तभी मैंने एक मामूली सी अंधेरी दुकान में आटे का एक बहुत बड़ा ढेर संते देखा। तो सोची शायद सेवई बनाने की दुकान होगी, लेकिन पास खड़े लोगों से मालूम पड़ा मैं किसी ऐसे वैसे नहीं, खानदानी नान भाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान में खड़ी हूँ। मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की नान मतलब रोटियां बनाने के लिए पूरे दिल्ली में फेमस हैं। हमने दुकान के अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई में बैठे बीड़ी का मस्त आनंद ले रहे हैं। हमें ग्राहक समझ उन्होंने कहा, फरमाइए जनाब। मैंने झिझकते हुए कहा, अगर आपके पास वक्त हो तो आपसे एक आध सवाल पूछने थे। मियां पूरे एटीट्यूड में अपना सर हिलाया और बोले, निकाल लेंगे थोड़ा वक्त वगैरह, पूछिए क्या पूछना है आपको। मेरे कुछ पूछने से पहले ही मियां दोबारा बोल पड़े, मैडम जी कहीं आप पत्रकार तो नहीं हैं? अजी हमें तो अखबार छापने और पढ़ने वाले दोनों ही कतई निठल्ले लगते हैं। खैर अब आप आ ही गई हैं तो पूछिए क्या पूछना है। मैंने कहा, अजी इतने प्रकार की रोटियां बनाना कहाँ से सीखा आपने? सवाल सुनते ही मियां ने ऐसे देखा जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया हो और कहा, क्या मतलब? अरे नान बनाना सीखने के लिए भला सुनार या लोहार के पास थोड़ी जाऊंगा। मैंने तो ये नान बनाना अपने पिताजी से सीखी है और उन्होंने अपने पिताजी से सीखी थी। लेखिका पूछती हैं, आपके पिता और दादाजी ने नसीहतें तो बहुत सी दी होंगी, कुछ हमें भी बता दीजिए। जिसे सुन मियां नसीरुद्दीन कहते हैं, नसीहतें कहे कि मियां काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। लेखिका ने कहा, वजह फरमाया, लेकिन फिर भी जब इस काम में लगे होंगे तो पिताजी ने सीख के तौर पे कुछ तो कहा होगा, वही बता दीजिए। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी से बीड़ी की 2-3 कस्तें खींची और गला साफ कर बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए देते हैं। आपने स्कूल तो देखा होगा ना, जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो टीचर बोलते हैं, बोलो छोटा आ, तो बच्चा बोलता है छोटा आ। बोलो बड़ा आ, तो बच्चा बोलता है बड़ा आ। कुछ समझी? टीचर जैसा करने को कहता है बच्चा ठीक वैसा ही करता है और पढ़ाई सीख जाता है। ठीक वैसे ही पिताजी ने जैसा करने को कहा मैं करता गया और बन गया नान भाई। अब इसमें नसीहतों का भला क्या काम, बताइए आप खुद ही। कि तभी दुकान के सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह नान लेने ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब ने सर हिलाया और कहा, मियाँ अभी लौट के आते हैं फिर बताएंगे, और निकलते बने। जिसके बाद लेखिका ने कहा, मियाँ आप कुछ पढ़ाई के बारे में बता रहे थे, बताइए बताइए। मियाँ ने कहा, हाँ मान लो कोई बच्चा KG फर्स्ट सेकंड क्लास पढ़े ही ना और सीधे 3rd क्लास में बैठ जाए तो कुछ सीख पाएगा का? नहीं ना। वैसे ही मैंने सीधे नान बनाना नहीं चालू कर दिया। पहले मैं भट्टी बनाना सीखा, उसे सही आंच में जलाना सीखा और तो और बर्तन धोना सीखा, फिर कहीं जाके धीरे धीरे नान बनाना सीखा। मियाँ ने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे हमसे कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हों। अब हमें तो भैया सवाल ही नहीं पता था। पर मियां नसीरुद्दीन ने कहा, अरे साहब तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। मतलब नान बाई बनाना सीखने के लिए हमने पहले बाकी काम करना सीखा, पहले बेस बनाया, सीधा नान बाई बनाना चालू नहीं कर दिया। मैंने सर हिलाया और कहा, वाह मियाँ क्या कहा है, मान गए आपको। अब ये सुन मियाँ जोश में आ गए तो हमने एक आध सवाल और पूछ लिया। हमने पूछा, मियाँ यहाँ नान बाई तो बहुत से होंगे? नहीं। मियाँ ने घूर के देखा और कहा, हाँ बहुत से हैं, लेकिन हमारी तरह कोई खानदानी थोड़ी। अरे आपको क्या पता, एक बार तो हमारे बुजुर्गों से दिल्ली के बादशाह सलामत ने कहा, मियाँ वही खाते खाते थक गए हैं, कोई ऐसी चीज खिलाओ जो ना आग से पके न पानी से बने। मैंने झट से पूछा, तो क्या उनसे कुछ बनी ऐसी चीज? मियाँ ने कहा, क्यों नहीं बनती भला, बनी, और तो और बादशाह सलामत ने बहुत तारीफें भी की। हमने झट से पूछा,
वैसे वो पकवान था क्या? मियाँ ने कहा, हम नहीं बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए, ये कहावत है कि खानदानी नान बाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। मैंने कहा, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मियाँ, ये कहावत सच भी है कि नहीं? मियाँ ने गुस्से से कहा, नहीं तो क्या झूठ है? आप ही बताइए, रोटी बनाने में भला झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी बनेगी क्या? नहीं बताइए, आपने कभी झूठ से रोटी पकती देखी है क्या? मुझे जबरदस्ती सर हिलाना ही पड़ गया और मैंने कहा, हाँ सही कह रहे हैं, झूठ से रोटी कैसे बनेगी। वैसे मैंने हिम्मत करके एक और सवाल पूछ ही लिया, वैसे मियाँ ये तो बताएं, आपके ये जो पूर्वज थे वो दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ काम करते थे? मियाँ ने कहा, अरे साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने में लगी हो? कह दिया ना, बादशाह के यहाँ काम करते थे, इतना काफी नहीं है क्या? लेखिका थोड़ी मुस्कुराई और कही, हाँ काफी तो है, लेकिन बादशाह का कुछ नाम पता तो होगा। मियाँ ने चिढ़ के कहा, फिर वही बात, आपको बादशाह को चिट्ठी भेजना है क्या? अब मियाँ हमारे ऊपर चिल्ला तो सकते नहीं थे, तो वो अपने कारीगर को चिल्लाते हुए बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम निपट जाए। मैंने पूछा, वैसे ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? उन्होंने कहा, कौन मतलब? अरे अपने कारीगर हैं, और कौन होंगे भला? दिल तो था कि पूछ लें, आपके यहाँ कारीगर लगे हुए हैं, बच्चे वगैरह नहीं हैं क्या? लेकिन मियाँ के चेहरे में वो गुस्सा देख हमने अपने प्रश्न अपने अंदर ही निगल लिए। खैर हिम्मत करके एक आखिरी सवाल मियाँ से पूछ ही लिया, अरे मियाँ ये तो बताएं, यहाँ भट्टी में कौन कौन सी रोटियाँ पकती हैं? लग तो नहीं रहा था कि मियाँ कोई जवाब वगैरह देंगे, लेकिन वो छुटकारा पाने के लिए रोटियां गिनवाना चालू कर दिए। 10-12 नाम गिनवाने के बाद उन्होंने तेवर में चढ़कर मुझे घूरते हुए कहा, पता है जो टुनकी रोटी है वो पापड़ से भी ज्यादा पतली होती है, किसी दिन खिलाएंगे आपको। मियाँ ने एक लंबी सांस ली और कहीं ख्यालों में खोते हुए कहा, उतर गया वो जमाना और गए वो लोग जो खाने और पकाने की कद्र किया करते थे। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। देखने के लिए प्लेलिस्ट में क्लिक करें और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।